只是河谷便也没了。हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान के सामने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आगे खड़ी हो गई थी। असल में प्रोटेक्टर वू का सामना तो वो कर ही रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था इसी बीच। और यहाँ पर मास्टर तियान वो भी फाइट कर रहे थे, सेकंड एल्डर थे। शाओयान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन तभी शाओयान को सेव करने के लिए वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है, जिसके साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की अपीयरेंस अब कुछ चेंज नज़र आ रही थी, साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसने उस पूरी की पूरी प्रोसेस को ही सक्सेसफुली अचीव कर लिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी यहाँ पर पर्सनैलिटी को शो करती है। शाओयान उसे देखने के बाद समझ जाता है कि यहाँ पर उसने काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में खुद को सक्सेसफुल कर लिया है, जिसके साथ ही वो काफ़ी खुश था, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर के आने से यहाँ पर एक होप आ गई थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर तो अब शाओयान के आगे आके खड़ी हो जाती है उसकी ढाल बन के, क्योंकि अब शाओयान के पास वो थी तो अब शाओयान को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत भी नहीं होती। तभी वो शाओयान से पूछने लग जाती है कि तुम्हारी इंजरीज़ कैसी हैं। शाओयान अपने मुंह से ब्लड साफ़ करते हुए ये कहने लगा था कि तुम फ़िलहाल इन सारी चीज़ों की परवाह मत करो, मैं इतना ज़्यादा हर्ट भी नहीं हुआ हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर वो ये कहने लगी थी कि शाओयान तुम्हारी इंजरीज़ बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ चुकी थी आइस रिवर वेले को देखने के बाद। और साथ ही यहाँ पर उसके सामने प्रोटेक्टर वो भी खड़ा था। तभी प्रोटेक्टर वो भी नोटिस कर लेता है कि लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर तुरंत ही उससे कह रहा होता है कि ये मैटर सोल पैलेस और साथ ही शाओयान के बीच का है, तो अच्छा ही होगा लड़की के तुम हमारे बीच में नहीं आओ, क्योंकि अगर तुम इतनी बड़ी फ़ोर्स को ऑफेंड करने की कोशिश करोगी तो फिर याद रखना तुम इसको अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर को एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि वो उसे डरा के उसे वैसे ही साइड कर दे। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और कह रही होती है कि मेरी एक फिंगर के मुकाबले तुम्हारा पूरा का पूरा वो सोल पैलेस है। ये सुनने के बाद तो अब प्रोटेक्टर वो को भी गुस्सा आ जाता है और कह रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो। और कह रहा होता है आइस रिवर वेले के लोगों से कि तुम सबसे पहले तो किसी न किसी को ढूंढो जिससे कि हम यहाँ पर इस लड़के को पनिश कर पाएँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि किंग हाई और उसके बाकी सारे लोग आगे आते हैं और कह रहे थे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इसको तो हम खुद ही डील कर लेंगे। वो तुरंत ही प्रोटेक्टर वो का ऑर्डर ले लेते हैं और उसके बाद सारे के सारे काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर को इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर अपना शाओयान एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंसने वाला है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। असल में वो अपनी दाओकी को रिलीज़ करती है और शाओयान के आसपास वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड बैरियर लगा देती है, जिससे कि कोई भी शाओयान को टच ना कर सके। उसके अंदर से काफ़ी सारी पावरफुल एनर्जी बाहर को निकल रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में फ़्लो कर रही होती है। एक बंदा जो कि यहाँ पर मिस्टर किंग हाई के साथ में था, उसके हाथ पे वो पॉइज़न लग जाता। इवन ये पॉइज़न इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि पहले तो उसके हाथ के ऊपर अफेक्ट होने लग गया था, लेकिन उसके बाद वो पूरा का पूरा बंदा ही ख़त्म हो जाता है। ये देखने के बाद तो ये सारे के सारे लिटिल फेरी डॉक्टर को समझ गए थे कि भाई साहब ये लड़की कोई इजी नहीं है डील करने के लिए। और तुरंत ही वो सभी डर के मारे पीछे हट जाते हैं और कह रहे थे कि जल्दी यहाँ से भागो। वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक और बंदा ऐसे ही करते हुए ख़त्म हो गया था। जिसके साथ ही अब वो पलट के देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर के बनाए हुए इस बैरियर को, लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उनकी आंखों में खौफ देख पा रही थी और कह रही थी कि वैसे तो ये बस ऐसे ही हो गया और मैं बस इसको ट्राई करके देखना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा। साथ ही अब वो उन्हें और भी ज़्यादा डराने लग गई थी और एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी लाइन उन्हें बोलती और कह रही थी कि आज मैं तुम्हारे साथ इसके लिए प्रैक्टिस करूंगी, मतलब कि अब इन सभी की बैंड बजने वाली है। वो तो पलक झपकते उन लोगों के पास आ गई थी और फिर उसके बाद उन सभी को काफ़ी बुरे तरीके से वो मारने लग जाती। यहाँ पर वो बंदे बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। इवन यहाँ पर इतने ख़तरनाक लेवल की फ़ाइट स्टार्ट हो गई थी कि यहाँ पर क्रैक्स भी पड़ रहे होते हैं, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उनको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो बहुत ही बुरे तरीके से उन्हें पहाड़ियों में पटक रही होती है और यहाँ पर उनको बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे टॉर्चर कर रही थी। तभी उनमें से एक को बहुत बुरी तरीके से पीटती है, साथ ही उसके ऊपर अपने पॉइजन का असर कर देती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि उसे पता था कि उसके पास में कोई दूसरा तरीका नहीं है। अपने हाथ को बचाने के लिए वो अपने हाथ को ही अलग कर लेता है अपनी बॉडी से। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर तियान वो भी लिटिल फेरी के पास में आके खड़े हो गए थे, लेकिन आइस रिवर वेले का जो सेकंड एल्डर था उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये दोनों ही अब शाओयान के पास में खड़े थे, क्योंकि शाओयान यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता।
तो इस वजह से यहाँ पर ये लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मास्टर तियान हो समझ गए थे कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं था, तो वो कहने लग जाते हैं कि तुम फिलहाल यहीं पे रुको, मुझे आगे चल के इस कोल्ड बैरियर को यानी कि आइस रिवर वेले के द्वारा लगाई गई इस शील्ड को ख़त्म करना होगा और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी इस बात से एग्री कर जाती है। मास्टर तियान वो काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी आइस रिवर वेले के जो सेकंड एल्डर होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही चुल हो रही थी। वो तुरंत ही जाके उनको रोकने लग जाते हैं, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकलती है, वो भी तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इतनी ही देर के अंदर अब मास्टर तियान के पीछे वही बंदा लग गया था। लेकिन इस भी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजनस बीस्ट का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी बुरी हालत उस बंदे की हो चुकी थी। मास्टर तियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो इसके अंदर कामयाब भी हो जाते हैं। असल में वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच के थ्रू हिट करते हैं और उससे काफ़ी ख़तरनाक सी पावर जाके उस शील्ड से टकरा जाती है। शाओयान समझ गया था कि अब बस ये बैरियर ब्रेक हो चुका है, तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही उसको पकड़ लेती है और दोनों काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकंड एल्डर भी खुद को आज़ाद करवा लेता है और अब वो यहाँ पर एक बार फिर से उस बीस्ट के सामने आ गया था। लेकिन अब बस इन लोगों का एक ही मकसद था कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए। अब वो शाओयान के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर अगेन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पॉइजन के थ्रू इनके ऊपर अटैक कर रही होती है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर तियान हो एक बार फिर से अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच से हिट करते हैं। यहाँ पर शील्ड में क्रैक बन ही गया था और अब वो तुरंत ही इशारा कर देते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को, तो वो एक बार फिर से इनके ऊपर अटैक करती है और तुरंत ही यहाँ से आगे की तरफ को चली गई थी। जिसके बाद हमें ये सीन थोड़ा और दूर से दिखाया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर इन लोग की इस जगह से निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। बस पोर्टल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ये लोग पोर्टल के क्लोज़ आते हैं, मास्टर तियान को कुछ गैस होता है और उसके बाद वो तुरंत ही एक शील्ड बना के सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस जगह से निकलने के प्लान में एक बार फिर से वो नाकामयाब हो गए थे। जिसके साथ ही अब वो दूर जाके खड़े होते हैं और साथ ही ये जो क्रैक बना हुआ था इसके अंदर से हमें दिखाया जाता है कि आइस रिवर वेले का जो लीडर था वो यहाँ पर बोल रहा था और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से अपनी इस पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल कर लोगी। वाकई में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया और साथ ही मेरी जो कैलकुलेशन थी वो भी मिस कैलकुलेट हो गई। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो पलक झपकते ही इन लोगों के पास में आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद ये फैमिली के एल्डर कह रहे थे कि ये तो आइस रिवर वेले का मेन लीडर है और साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा घबरा भी जाते हैं और कह रहे थे कि ओह माय गॉड ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन अब इन लोगों के डरने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि अब तो वो यहाँ पर आ ही गया था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मिस्टर शाओयान आप हमसे डर चुके हो, और यहाँ पर अपनी काफ़ी ज़्यादा चोट भी वो दिखा रहा था। जिसके बाद प्रोटेक्टर वू चचा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अब बिंग को देखने के बाद काफ़ी हैरान था और कह रहा होता है कि तो ये ओल्ड मैन यहाँ पर आ ही गया। तभी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर तुरंत ही उसके पास में जाके उसे ग्रीट करता है और कह रहा था कि आप यहाँ पर आ ही गए। तभी वो ये पूछने लग जाता है कि आखिर हमारा एल्डर है कहाँ पे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर शेन की हालत तो पहले ही ख़राब हो चुकी थी और 3-4 लोग उसकी मलहम पट्टी करने के बारे में सोच रहे थे। अब वो तो ज़मीन में ऐसे ही फैल के पड़ा हुआ होता है और ऑलरेडी बेचारे की बॉडी में सिर्फ हड्डियां थीं, लेकिन शाओयान ने उनको भी ठीक नहीं छोड़ा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और साथ ही देख रहा होता है आसपास। तो हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो एकदम ही बोल पड़ता है और कह रहा होता है कि असल में ये जो शाओयान नाम का बंदा है हम उसे यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, तो फिर आप बाकी लोगों को खुद हैंडल कर लो। हम बस ये चाहते हैं कि आप इज़्ज़त के साथ हमें शाओयान दे दीजिएगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बिंग अब शाओयान की तरफ को देखने लगा था और उसके बाद वो कुछ सोचता भी है। तभी कह रहा था कि मैं बस इस ईवल पॉइजनस बॉडी वाली लड़की को चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और रही बात इस लड़के की, तो फिर मैं भला इसका क्या ही करूँगा। तभी शाओयान भी उसको देख रहा था और कह रहा होता है कि वाकई में फेंग यून वेले के तेंगजेन से कुछ कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और मुझे डर लग रहा है कि अगर हम तीनों भी मिलके इसके साथ में फ़ाइट करेंगे तब भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कह रहा होता है कि भले ही मेरी बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजनस गैस को रिकवर कर लिया गया हो, फिर भी इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अब कैसे न कैसे करके एक बार फिर मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा। असल में शाओयान सोच रहा था कि क्यों ना इस बार वो अपने 4 हेवनली फ्लेम वाले एंग्री बुद्धा लोटस को रेडी कर ले। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अब लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखता है और उसकी तरफ को इशारा करता है। वो तुरंत ही समझ गई थी शाओयान के इंटेंशंस क्या है, तो वो कह रही थी कि ठीक है शाओयान, अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग जाके कुछ वक्त के लिए इन्हें रोकते हैं और फिर तुम उसी वक्त का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही अपना काम कर लेना। जिसके साथ ही यहाँ पर मास्टर तियान वो ये कहने लग जाते हैं कि मैं एक बार पहले ही मर चुका हूँ
हूँ, लेकिन क्या ही कहूँ इस मैटर के बारे में। और अब वो तुरंत ही ये कहने लग जाते हैं कि ठीक है, अब हमें ये करना होगा। शाओयान तुरंत ही यहाँ पर जाने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को कह रहा होता है कि ठीक है, अब तुम जाओ। और इन तीनों ने ही डिसाइड कर लिया था कि कोऑपरेट करते हुए फाइट करेंगे एक बार फिर से। अब इनकी इस हिम्मत को देखने के बाद बिंगे खुद भी शौक था और कह रहा होता है कि लड़की, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये जो दोस्त है ये भी बहुत ही कम सफ़र करेगा फिर मेरे हाथों। तो बताओ तुम क्या सोच रही हो। लेकिन ये सुनने के बाद तो लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी ही ज़्यादा शार्प अटैक कर देती है। लेकिन ये अटैक यहाँ पर बिंगे का कुछ भी नहीं कर पाता। बिंगे पहले उस अटैक को रोकता है और फिर उसकी कुछ 1-2 सेकंड बाद उस अटैक को वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारा पॉइजन बाहर निकल रहा होता है और वो हावी हो रहा था, जिसके साथ ही अब हमें पता चलता है कि इस बंदे के पास भी एक पॉइजनस बॉडी है। और इसी वजह से वो ये कह रहा था कि जितना ही ये मेरे पास आता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए। वो यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के बारे में बात कर रहा था। और ये देखने के बाद तो अब मास्टर तियान वो भी शौक थे और कह रहे थे कि इसके खुद के पास भी एक पॉइजनस बॉडी है और अब ये लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी का इस्तेमाल करना चाहता है। शाओयान समझ जाता है कि आखिर आइस रिवर वेले के लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो रहे थे। तभी वो यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद समझ गया था कि असल में बिंगे क्या करना चाह रहा है। तभी बिंगे को देखते हैं जो कि ये कहने लगा था कि भले ही कुछ भी हो लेकिन मुझे ये तुम्हारी पॉइजनस बॉडी किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि मैं इसकी बहुत ही ज़्यादा इच्छा करता हूँ। जिसके साथ ही अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होकर देखने लगा था और कह रहा होता है कि बस अब तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मेरे पास में इतना वक्त नहीं है लड़की। और ये कहते साथ ही एक बार फिर से हंसने लग गया था और कह रहा होता है कि बस एक बार मुझे तुम्हारी पॉइजनस बॉडी मिल जाए फिर उसके बाद मेरी बॉडी एकदम ही परफेक्ट हो जाएगी। ये कहते साथ ही काफ़ी सारी एनर्जी को वो अपनी बॉडी से रिलीज़ करता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आसपास फैल रही थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को गुस्से से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इस बार तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती हो। जिसके साथ ही तुरंत ही अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 2 स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है और वो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे थे दोनों को ही रोकने के लिए। लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान वो आगे जाते हैं लेकिन फिर भी इनकी पावर का कुछ भी असर नज़र नहीं आ रहा था और यहाँ पर दोनों ही बीस्ट थोड़े ज़्यादा पावरफुल थे और सप्रेस कर रहे होते हैं इन दोनों को मिलके। फिर भी ये दोनों किसी भी तरीके के शाओयान्स को यहाँ से बचाना चाहते हैं और फिर तुरंत ही एक बार फिर से आगे आ जाते हैं। दोनों ही बीस्ट से अच्छी खासी टक्कर ले रहे थे लेकिन बीस्ट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि यहाँ पर काफ़ी आसानी से इन दोनों को सप्रेस कर लेते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बिंगी अब काफ़ी ज़्यादा खुश था और तुरंत ही अपने दोनों ही बीस्ट को अपने पास बुलाता है और एक बार फिर से इनकी तरफ को अटैक करने के लिए भेजता है। असल में वो शाओयान को इस बार अपने बीस्ट के थ्रू सोलो करवाना चाह रहा था। शाओयान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। साथ ही अब यहाँ पर मास्टर तियान वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके थे और अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी यहाँ पर तुरंत ही शाओयान का नाम लेकर चिल्लाती है। लेकिन इतनी ही देर के अंदर शाओयान को देखते हैं जो कि अब समझ गया था कि अब इस पॉइंट पे रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। या तो इस पॉइंट पे वो मारा जा सकता है या फिर यहाँ पर फाइट बैक कर सकता है। तो वो फाइट बैक करना ही चूज़ करता है और फिर तुरंत ही अपनी 4 हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए इस बार शाओयान अगेन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को रेडी करने लगा था और कह रहा होता है कि भले ही मैं मर क्यों ना जाऊँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर ऐसे मरूँ, मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी लेके जाऊँगा। ये देखने के बाद सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये शाओयान क्या करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यहाँ पर शिनलिन भी यही सोच रही थी और बाकी सारे लोग भी। लेकिन फिर भी अब शाओयान ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहाँ पर इन सबको नहीं छोड़ेगा। लेकिन इतनी देर में शाओयान की नज़र थोड़ा ऊपर की तरफ को पड़ती है। असल में स्काई के अंदर से काफ़ी सारी गोल्डन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी और ये गोल्डन एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि जहाँ एक तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर तियानु और शाओयान ये सारे के सारे मिलके इन बीस्ट का सामना नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर वो जो गोल्डन एनर्जी होती है वो तो बस पलक झपकते ही इनको ख़त्म कर डालती है। ये देखने के बाद तो सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि सडनली क्या हो गया है। और साथ ही बिंगे को देखते हैं, बिंगे खुद भी शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। सारे ही लोग शॉक्ड थे कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ फ्लावर पेटल्स यहाँ पर आने लगे थे और ये कुछ गोल्डन एनर्जी के साथ यहाँ पर आ रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली यहाँ पर एक क्रैक पड़ गया था और इस क्रैक के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एंट्री होती है अपने शुनर की और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही थी और साथ ही ये कह रही होती है कि आइस रिवर वेले की इतनी हिम्मत हो गई कि ये यहाँ पर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। वो काफ़ी ग्रेसफुली वॉक करते हुए आ रही होती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रही थी।
अब वो फाइनली वहाँ पर एंट्री कर ही लेती है। उसके साथ उसके दोनों ही एल्डर मास्टर यिन लाओ और साथ ही मास्टर यिन भी आए हुए थे। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान इतना ज़्यादा हैरान हो गया था कि उसके फेस के एक्सप्रेशन से ही लग रहा होता है कि शुनर को अपने सामने देख के उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि शुनर यहाँ पर मौजूद है। तभी उसके हाथ में जो उसका एंग्री बुद्धा लोटस था वो भी तुरंत ही गायब हो जाता है। शाओयान के तो पसीने छूटने लगे थे उसे देखने के बाद और कपकपाते हुए कह रहा होता है कि शुनर। तभी यहाँ पर शुनर पलट के देखती है और अब वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नज़र आ रही थी। वो काफ़ी ग्रेसफुली शाओयान की तरफ को वॉक करते हुए आती है और फिर उससे कहने लग गई थी कि ब्रदर शाओयान, आप ठीक तो हैं। शाओयान के चेहरा तो एकदम ही गुलाब की तरह खिल गया था और तभी शुनर को देखते हैं जो कि उसके फेस को टच करके देखने लग जाती है। उसके फेस पे इतनी ज़्यादा चोट वगैरह देखने के बाद उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता और कह रही थी कि ब्रदर शाओयान, अब इन सारी चीज़ों को आप शुनर के ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इन सारी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लूँगी। शाओयान तो अब यहाँ पर चुपचाप वहीं पे खड़ा हो गया था और मुस्कुरा के बस शुनर को ही देखे जा रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शुनर दोनों ही एल्डर्स के साथ में खड़ी भी होती है और अब यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि तो अब बताओ क्या करना चाहते हो। तभी यहाँ पर मास्टर बिंगे बोल पड़ता है कि देखो, ये मैटर हमारा इस लड़के का है तो अच्छा ही होगा कि तुम फालतू में बीच में ना ही बोलो। लेकिन तभी यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख भी रहा था और कह रहा होता है कि अगर चलो ठीक है, ये लड़का तुम्हारा फ्रेंड भी है तो तुम इसको लेके जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस लड़की को मैं तुम्हारे हवाले बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जिसके साथ ही प्रोटेक्टर वो यहाँ पर ये बोल पड़ते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप शाओयान को ऐसे जाने नहीं दे सकते हो। लेकिन तभी बेंगे उससे गुस्से में कहता है कि ये तुम्हारा मैटर है और खुद ही देख लो अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक आ रहा है तो। अब यहाँ पर बेंगे इतने बुरे तरीके से पलटी मारता है कि यहाँ पर इन सभी की हालत ख़राब हो जाती है। जिसके साथ ही शुनर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। साथ ही अब वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ को भी देखने लग जाती है कि आखिर भाई साहब इस लड़की के साथ में क्या मसला है। तभी वो उसे देखती है और वो समझ गई थी कि शाओयान उसे कभी भी इस तरीके से जाने नहीं देगा और कह रही होती है कि अब तुम सबको फ़ाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इन सारे लोगों में से तुम किसी को भी यहाँ से नहीं लेके जा सकते। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर आइस रिवर वेले के लोग तो चुप ही होते हैं। लेकिन तभी प्रोटेक्टर वो अपना नेवड़ापन दिखाई देता है और कह रहा था कि अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर सकती हो। लड़की, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम हमारे मामले में बिल्कुल भी ना बोलो, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि आखिर तुम कितनी बड़ी फोर्स को ऑफेंड कर रही हो, तुम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद तो एल्डर कह रहे थे कि ओए तू बिल्कुल ही चुप हो जा, फालतू में बहुत ही देर से तू बोल रहा है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी लेडी से इस तरीके से बात करने की। जिसके साथ ही सेकंड एल्डर भी बोल पड़ते हैं कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि ये लोग खुद को कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग समझ रहे हैं। लेडी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम दोनों ही जाके यहाँ पर खुद इन लोगों से डील कर लेंगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर यिन जो थे वो ये कहने लग जाते हैं कि ठीक है, अब हम दोनों ही मिलकर इनको हैंडल कर लेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। जिसके बाद मास्टर यिन लाओ उस प्रोटेक्टर को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही मास्टर यिन वो चले गए थे अटैक करने के लिए आइस रिवर वेले के सेकंड एल्डर की तरफ। अब ये दोनों वाकई में इतने ज़्यादा गुस्से में थे और साथ ही इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि इन लोगों की पावर का अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता था कि आते ही इन्होंने फील्ड के अंदर धूम मचा दी थी। बहुत ही बुरे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, अपने दुश्मनों को ये सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर मास्टर यिन जो थे वो आगे खड़े हो जाते हैं बिंगे के सामने और कह रहे थे कि बिंगे जुनजे, मैंने आपकी कल्टीवेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, ऐसा लग रहा है कि आज तो मैं आपसे काफ़ी कुछ सीख कर जाऊँगा। तभी ये सुनने के बाद बिंगे तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारे स्पीयर्स को वो जमा कर लेता है और तुरंत ही डायरेक्ट कर देता है। वो हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर यिन तुरंत एक शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर यिन लाओ तो इन सभी की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब कर रहे थे। उन्होंने अब यहाँ पे प्रोटेक्टर वू को बहुत ही बुरे हालात में ला दिया था और वो समझ गया था कि अब यहाँ पर वो अकेला फ़ाइट नहीं कर सकता। तभी वो यहाँ पर अब किंग हाई से कहने लग जाता है कि तुम भी अपने आदमियों को लेके आओ अटैक करने के लिए। और साथ ही अब यहाँ पर सेकंड एल्डर भी आ गया था और ये सारे के सारे फाइट करने के लिए रेडी थे। लेकिन इतनी देर में यिन लाओ तुरंत ही पीछे से आ जाता और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फाइट के बीच में इस तरीके से रुकने की। और अब बहुत ही बुरे तरीके से उन्हें इसी तरीके से पीट रहा होता है। शाओयान को देखते हैं जो कि अब अवेयर हो जाता है क्योंकि उसके आसपास ये सारे ही लोग एक सर्कल बना रहे थे और एक सर्कल में आके खड़े हो जाते हैं। शाओयान अपनी शुआन रूलर को निकाल लेता है, लेकिन तभी शुनर उसको कहती है कि ऐसा नहीं है कि तुम ही सब कुछ करोगे। वो खुद ही आगे बढ़ती है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम को समन कर लेती है। ये हेवनली फ्लेम्स बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही थी और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए उसने फर्स्ट अटैक को भी ख़त्म किया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस फ्लेम को देखने के बाद शाओयान खुद भी हैरान था और कह रहा होता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज फायर
शुनर के पास में कैसे आई, और इसको देखने के बाद तो मेरी खुद की बॉडी के अंदर ये जो लोटस हार्ट फायर है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रही है। आखिर ये चीज़ है क्या? ये सब कुछ देखने के बाद भी लोग बिल्कुल भी नहीं डर रहे होते और तुरंत ही अपनी अपनी चेन्स को निकाल लेते हैं शुनर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी शुनर को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करती है और अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है। सारे लोग अपनी उन्हीं चेन्स का इस्तेमाल कर रहे थे और इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी थी क्योंकि चेन्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब शुनर यहाँ पर अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम्स को कहती है कि जाओ, जिसके बाद तो वो हेवनली फ्लेम्स तुरंत ही उसकी बात मान लेती हैं और फिर सारे के सारे लोग के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करने लगी थी। सभी लोग कुछ ही सेकंड्स के अंदर राख के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और शाओयान अपने श्वान रूलर को रख लेता और कह रहा था कि आप हमेशा से ही मुझसे आगे रही हैं। लेकिन तभी शुनर ये कह रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा ही रिलाई करती हूँ अपने एंसेस्टर की ब्लड लाइन के ऊपर। लेकिन शाओयान, आपके पास में जो एबिलिटीज़ हैं मैं वाकई में उन पे कभी भी रीच नहीं कर सकती। आपने किसी के ऊपर रिलाई नहीं किया और मेरे कंपैरिजन में तो आप बिल्कुल भी नहीं है। तभी भी शाओयान उससे हम्बल होकर यही कहना होता है कि नहीं, असल में ऐसी कोई बात ही नहीं है। इस मोमेंट पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे नॉर्मली ये लोग बातें कर रहे हैं और शायद से किसी डेट वगैरह पर आए हुए हैं, लेकिन असल में सीन इतना ज़्यादा खतरनाक हो रखा था। तभी शुनर पलट के कहती है कि ठीक है, पहले मुझे इस कोल्ड स्पेल को तोड़ना होगा। जिसके बाद अब वो आगे बढ़ती है और अगेन अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम्स को समन कर लेती है। वो फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्पीयर को समन करती है और वो काफ़ी तेज़ी के साथ उसको डायरेक्ट कर देती है, जो कि अब तुरंत ही चला गया था और जाके इस आइस रिवर वेले की उसी शील्ड से टकरा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। धीरे धीरे करके इस शील्ड के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली शुनर इसको तोड़ने में कामयाब हो गई थी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बिंग है जो था वो भी खुद भी पीछे को हट जाता और कह रहा था कि आखिर इस लड़की की आइडेंटिटी है क्या। लेकिन तभी मास्टर यिन उनके सामने आ जाते हैं और कह रहे थे कि ब्रदर, आप इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हैं, ज़रा अभी तो मेरा असली अटैक बाकी। और कह रहे होते हैं कि मेरे इनहेलेशन सील का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूँ, और तुरंत ही उसका इस्तेमाल करने लगा था। ये देखने के बाद तो अब बिंग है कि भी बैंड बज जाती है और कह रहा था कि एम्परर सील ये इसके पास क्या कर रही है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब तो बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी सील को फॉर्म कर लिया था। बिंगे को देखते हैं जो कि उसको ब्लॉक करने के लिए अपने खुद की भी एक फॉर्मेशन सील बनाने लग जाता है। दोनों के ही स्पिरिचुअल हैंड आपस में टकराने वाले थे। तभी बिंगे शाउट करता हुआ कह रहा था कि फ्रोजन स्काई पाम, जिसके साथ ही तुरंत ही जाके दोनों की पावर आपस में टकरा जाती है और एक बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन हमें देखने के लिए मिलता है। शाओयान भी कह रहा था कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्लैश था। जिसके बाद अब बिंगे पीछे हट जाता है और कह रहा था कि असल में ये तो रियल वाली एम्परर सील टेक्निक थी। अब वो डर जाता है और कह रहा था कि अब मैं इनसे पंगा नहीं लूँगा। जिसके साथ ही उसके फेस पे भी खौफ साफ नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि बिंगे, वाकई में आपके अंदर कुछ तो पावर है, मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ फ़ाइट करके। वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे। लेकिन इतनी ही देर में शुनर कहती है कि आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तभी वो डर जाते हैं और कह रहे थे कि लेडी ठीक है, जैसा आप कह रही हैं, अब मैं क्रूएल होने वाला हूँ। एक बार फिर से वो अपनी पावर को फॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब बिंगे डर जाता है और इस बार जो इतनी देर से अपने आप को शेर की तरह प्रेजेंट कर रहा था वो चूहे की तरह अपने हाथ पैरों को जोड़ने लग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने सेकंड एल्डर को भी बुला लेता है। उसकी बैंड तो यिन लाओ पहले से ही बजा रहा था और यहाँ पर जब वो आके खड़ा हो जाता है बिंगे के सामने तो मुझे तो इसका फेस देख के लिटरली हंसी ही आ गई। जिसके साथ ही कह रहा था कि बोलिए क्या कह रहे हैं आप। तभी वो ये कहने लग जाता है कि देखो, आज जो कुछ भी हुआ है उससे आइस रिवर वेले का कोई भी लेना देना नहीं है और मैडम प्लीज़ आप हमें फॉरगिव कर दीजिएगा। तभी वो प्रोटेक्टर बोलने पर जाता है और कह रहा था कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा आइस रिवर वेले इसके अंदर फंसेगा। लेकिन ये लाओ उसे दोबारा से पीटने लग जाता है और पीटते पीटते उसे न जाने धरती के कौन से कोने के अंदर लेके जाने वाला था। तभी यहाँ पर शुनर कहने लग जाती है कि शाओयान आप ही बताइए क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर अब बिंगे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से अपने कलर्स दिखाता और कह रहा था कि लिटिल ब्रदर शाओयान, मेरा तो वाकई में कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे और मैं इस बात की भी आपसे दावा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस लड़की की पॉइजनस बॉडी के पीछे नहीं आऊँगा। ये सुनने के बाद शाओयान कह रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि आइस रिवर वेले का जो लॉर्ड है वो अपनी बात को हमेशा ही रखेगा और कहना होता है कि ठीक है, अब चलो ये मैटर सेटल हो ही गया है तो फिर छोड़ो। तभी बिंगे कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि हमने आपके ऊपर कोई बुरा इंप्रेशन नहीं छोड़ा होगा लेडी। तभी शुनर को गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, लेकिन कह रही होती है कि हाँ ठीक है, आज के बाद अगर तुम दोबारा मेरे सामने अपीयर हुए तो फिर सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। जिसके साथ ही वो एकदम ही चौंक जाता है और कह रहा था कि ठीक है। अब वो लोग तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब उस प्रोटेक्टर को वहाँ से बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पे लेके आया जाता है, जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। साथ ही यहाँ पर शुनर के सामने उसे लाके प्रेजेंट कर दिया गया था और वो कह रहा होता है कि मेरा
सोल पैलेस तुम जैसी लड़की को कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद तो शुनर कह रही होती कि तुम इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो, और तुरंत ही अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर ख़त्म कर डालती है। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसके कुछ पावर लेफ्ट बची हुई थी, तो वो तुरंत ही उसे दे देती है और कह रही थी कि शाओयान तुम इसे रख लो। जिसके साथ ही दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार से देख रहे थे, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर को देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत ही दूर कोई तो जल रहा है। जिसके साथ ही वो थोड़ी उदास हो गई थी, लेकिन शुनर अब उसे देखकर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही लिटिल फेरी डॉक्टर हैं। मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाओयान का ख्याल रखने के लिए। तभी वो कहती है कि हाँ वैसे मैंने भी शाओयान से आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, वो हमेशा ही आपके बारे में मेंशन करता है, इंडीड आप हेवन की डॉटर हैं। जिसके साथ ही दोनों आगे बढ़ती हैं और फिर एक दूसरे से हाथ भी मिलाने लगी थी। सो गाइज़, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।